अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक व हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है हंसा वाडकर। आपका असली नाम था रतन भालाचंद्र सालगांवकर। आप 1923 में बॉम्बे में पैदा हुई। आपके वालिद साहब का नाम था भालचंद्र सालगांवकर और वो कलवंतीन्स्की के बेटे थे जो कि मशहूर कोर्टेजियन थी। आपको अपनी वालदा की तरफ से जो जायदाद में हिस्सा मिला उस वजह से आपको सावंतवादी आना पड़ा और वहाँ पे कुछ अरसा आप रहे, लेकिन बाद में आप दोबारा बॉम्बे शिफ्ट हो गए। हंसा वाडकर ने मराठी स्कूल में दाखिला लिया जहाँ पे आप सिर्फ चौथी जमात तक पढ़ी और वहाँ पे आपने म्यूजिक सीखा और उसके बाद आपने भगवत बुवा से गाना भी सीखा। उसके बाद आपकी फैमिली दोबारा बॉम्बे आ गई और आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल आर्यन एजुकेशन सोसाइटी में दाखिला लिया और वहाँ आप 2 साल तक पढ़ी। उसके बाद आपकी फैमिली को, आपके ख़ानदान को माली मसाइल का सामना करना पड़ा क्योंकि आपके वालिद साहब शराब नोशी का शिकार हो चुके थे, अल्कोहलिक थे। इस वजह से आपके घर के हालात ख़राब हो गए और आपकी माँ ने चाहा कि मोहन जो आपका भाई था वो पढ़ाई जारी रखे और उसके बजाय आप जो है वो काम ढूंढें। और आप छोटी सी उम्र में घर के अखराजात उठाने के लिए काम के लिए निकल खड़ी हुई। आपके वालिद साहब की 3 बहनें थी, केशर बाई, इंदिरा बाई और सुशीला बाई। ये तीनों फिल्मी दुनिया से मुंसलिक थी। सुशीला बाई की शादी मास्टर विनायक से हुई जो कि उस दौर के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर थे और आपकी दूसरी बहनों ने भी फिल्मों में काम किया। सुशीला बाई की मदद से आपको पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था दुनिया क्या है और उसके बाद आप खूबसूरत थी, आप डांस भी जानती थी। आपको रागनेकर ने अपनी फिल्म में चांस दिया और उनकी तरफ से आपकी पहली फिल्म थी विजया के लगन जो कि मराठी फिल्म थी और इसका हिंदी वर्जन भी बना, शादी का मामला। ये भी 1936 में रिलीज हुई। उसके बाद आपको मामा वारेरकर ने फिल्म में चांस दिया और ये ललित काला प्रोडक्शन की तरफ से था। ये आपकी आखिरी फिल्म थी क्योंकि उसके बाद पंढारकर फोत हो गए और आप जब फिल्मी दुनिया में दाखिल हुई हंसा वाडकर तो आपके भाई मोहन ने इतराज किया कि फैमिली नाम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए आपका नाम रतन के बजाय हंसा रखा गया और वाडकर आपकी जो वालदा की बहनें थी उनकी मुनासबत से आपने नाम रखा। इस तरह आपका फिल्मी नाम हंसा वाडकर पड़ा और आपकी पहली फिल्म में और जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया गया उसमें 250 रुपये माहवार पे आपको काम मिला और आपकी पहली फिल्म कामयाब साबित हुई। उसके बाद आपने गोल्डन ईगल मूवी टाउन ज्वाइन कर ली और इसके लिए भी आपने मीना, जमाना, राजकुमार इन फिल्मों में काम किया। हंसा की शादी जगन्नाथ बंदारकर से 1937 में हुई। बंदारकर आपके हमसाए में रहते थे सावंतवादी में, लेकिन आपके घर वालों को उनकी लो कास्ट होने की वजह से आपसे मिलना जुलना पसंद नहीं था और आप लोग जब बॉम्बे आए तो जगन्नाथ बंदारकर भी बॉम्बे आ गए। उन्होंने वहां पे प्रेस का काम शुरू किया लेकिन वो ज्यादा कामयाब साबित ना हुआ। जब आपकी शादी बंदारकर से हुई तो हंसा वाडकर की उम्र 15 साल थी। हुआ कुछ इस तरह के आप उनसे मिला करती थी, आपके उस भंडारकर से ताल्लुकात थे और जब आपकी शादी हुई तो आप 3 माह से उम्मीद से थी, प्रेग्नेंट थी। इस तरह आपकी शादी 15 साल की उम्र में भंडारकर से हुई, लेकिन आपकी शादी कोई ज़्यादा कामयाब ना थी, आप उससे ज़्यादा खुश नहीं थी और इस दौरान भी आप फिल्मों में काम करती रहीं। क्रिमिनल, बहादुर किसान, राम दरियानी, पद्मा देवी इन फिल्मों में आप काम करती रहीं। उसके बाद आपने मॉडर्न गर्ल, दुर्गा, नौजवान, ये वो फिल्में हैं जो आपने बॉम्बे टॉकीज के साथ की और उसके बाद राजा नेने के साथ भी आपने कुछ फिल्में की, गजानन जागीरदार के साथ भी आपने कुछ फिल्में की। उसके बाद आपने हिंदुस्तान की जो उस दौर की टॉप के मूवी मेकर थे, बड़े बैनर थे, उनके लिए फिल्मों में काम किया और आपकी आखिरी फिल्म थी
संगाते एका जो 1959 में रिलीज हुई। आपने बेशुमार थिएट्रिकल ड्रामाज और प्लेज में भी काम किया, जो कि आपके हस्बैंड थिएट्रिकल सोसाइटी रन करते थे। आप अपनी सवाने उम्री में यह ऑटोबायोग्राफी संगत्या एका में लिखती हैं, जो कि 1970 में छपी, जो कि आपकी फिल्म के नाम पे ही उसका टाइटल रखा गया। आपकी जाती जिंदगी बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार थी। फिल्मों में आप सक्सेसफुल अदाकारा थी, लेकिन आम जिंदगी में आप बहुत ज्यादा उदास और बहुत ज्यादा परेशान थी। इस चीज से जान छुड़ाने के लिए, डिप्रेशन से, आपने शराब नोशी शुरू कर दी। और एक दिन आप शराब के नशे में थी और कोई जोशी नामी शख्स आपको नशे में अपने गांव ले गया और 3 साल तक आप उसकी कैद में रहीं या उसके पास रहीं। फिर किसी तरीके से आपने अपने शोहर बंदारकर को खत लिखा और उसने आपको उस जोशी के चुंगल से निजात दिलाई। आप 1971 में बॉम्बे में फौत हुई। भंडारकर के अलावा आपके ताल्लुकात रजन जयवाला, जो कि एक्टर थे, थिएटर में परफॉर्म करते थे, उनके साथ भी रहे और उनके लिए आपने बेशुमार परफॉर्मेंस की और उनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और आप आखिरी दम तक उनके साथ रहीं। आप उन्हें प्यार से बाबा कहा करती। यह था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुरानी अदाकारा हंसा वाडकर के बारे में। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ। जिन फिल्म में हंसा वाडकर ने काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं। मॉडर्न यूथ, शादी का मामला, ये दोनों फिल्में 1937 में रिलीज हुई। बहादुर किसान, स्नेह लंगना, जमाना, ये फिल्में 1938 में रिलीज हुई। दुर्गा, गुनेगार, नौजवान 1939 में रिलीज हुई। 1940 में आपने फिल्म आजाद में काम किया। 1941 में आपने फिल्म संत सखू में काम किया। 1942 में आपने 3 फिल्में की, अपना पराया, दिल लगी, मेरा गांव। 1944 में आपने 2 फिल्में की, मीना, राम शास्त्री। 1945 में आपने 2 फिल्में की, आरती, मैं क्या करूं। 1946 में आपने फिल्म बहराम खान में काम किया। 1947 में आपने 2 फिल्में की, गौरव, मतवाला शेर राम जोशी। 1948 में आपने 3 फिल्में की, धन वाले, धन्यवाद, मेरा लाल। 1959 में आपने फिल्म संत जनाबाई में काम किया। 1950 में आपने फिल्म श्री कृष्णा दर्शन में काम किया। 1951 में आपने 2 फिल्में की, माया मछिंद्रा और श्री कृष्णा सत्याम बाम्बा। एज ए सिंगर आपने 3 फिल्मों के गाने गाए। 1939 में फिल्म नौजवान के गाने गाए। 1940 में फिल्म आजाद के गाने गाए। 1944 में फिल्म राम शास्त्री के गाने गाए। उसके अलावा 1959 में आपकी फिल्म सत्या बेगा, ये आपकी आखिरी फिल्म थी, इसमें आपने काम किया और इसी नाम से आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के एक पुरानी अदाकारा हंसा वाडकर के बारे में। एक दफा फिर आपसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।